खबर ऐसी जिसे किसी ने सुनी नहीं होगी, आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी, सुनना तो दूर कल्पना भी नहीं की होगी, सुनने के बाद शायद भरोसा भी नहीं होगा। अब हम बताएंगे तो यकीन करेंगे आप? अगर हाँ तो सुन लीजिए और भरोसा कीजिए। प्रधानमंत्री हड़ताल पर चले गए हैं। नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें यकीन है ये बात किसी ने आज से पहले सुनी नहीं होगी और न ही किसी ने देखी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले कि हम असल कहानी पर आएं, आप अपनी कल्पनाओं के घोड़े या याददाश्त की खिड़की से झांक कर अतीत की घटनाओं पर जोर डालिए। क्या कोई प्रधानमंत्री आज तक हड़ताल पर गया है? लेकिन ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी का सबब है। ज़रा सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री हड़ताल पर चला जाए उस देश का क्या होगा? उस देश के भूत, भविष्य और वर्तमान का क्या होगा? इससे पहले कि आपका दिमाग चकरा जाए, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कयास लगा रहे हैं तो इसे भूल जाइए। जिस इंसान ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में शायद ही कभी छुट्टी ली हो, वो प्रधानमंत्री कभी हड़ताल पर नहीं जा सकता। हड़ताल पर गई हैं प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर, जो आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 24 अक्टूबर को आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर हड़ताल पर चली गईं। जैकब्सडोटिर ने कहा कि ये मेरे काम करने का दिन नहीं है, आज मैं हड़ताल पर हूँ। और हड़ताल पर किस लिए? वेतन के लिए। जी हाँ, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर सैलरी के लिए हड़ताल पर चली गई। ये सुनने में भी अजीब लगता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री वेतन के लिए हड़ताल पर चला जाए, लेकिन कैटरीन वेतन के लिए हड़ताल पर चली गई। दरअसल आइसलैंड की महिलाएं लैंगिक समानता के अधिकार को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं। ये यहाँ बता देना ज़रूरी है कि लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड पूरी दुनिया में सबसे आगे है और यहाँ लैंगिक समानता को लेकर आंदोलन हो रहा है। हड़ताल पर गई यहाँ की महिलाओं का कहना है कि सैलरी के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, पुरुषों के बराबर महिलाओं को सैलरी नहीं दी जाती है। इसकी मांग को लेकर यहाँ की महिलाएं हड़ताल पर चली गई हैं। इनका कहना है कि जब तक इन्हें पुरुषों के बराबर सैलरी का अधिकार नहीं मिल जाता, वो घर के बाहर का कोई भी काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से पूरे देश में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस देश में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम करती हैं, लिहाजा देश की पूरी व्यवस्था चरमराने का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच 24 अक्टूबर को इन महिलाओं के हड़ताल में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर भी पहुंची और उन्होंने भी एक दिन महिलाओं के समर्थन में हड़ताल किया। प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर ने कहा कि वो महिलाओं की हड़ताल में हिस्सा लेते हुए घर पर ही रहेंगी। साथ ही उम्मीद जताई कि उनकी मंत्रिमंडल की दूसरी महिलाएं भी ऐसा ही करेंगी। इस हड़ताल को मुख्य तौर पर आइसलैंड की ट्रेड यूनियन ने शुरू किया है। महिलाओं से अपील की गई थी कि वो 24 अक्टूबर को घर के काम सहित पेड और अनपेड किसी भी तरह के काम ना करें। महिलाओं सहित ये अपील नॉन बाइनरी लोगों से भी की गई थी। नॉन बाइनरी लोग मतलब जो पुरुष या महिला, इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक में नहीं आते। इस हड़ताल के बाद आइसलैंड में एक तरह से बंदी के हालात हो गए हैं। स्कूल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देरी, अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी, होटल में स्टाफ की कमी, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल पर पुरुष एंकर इसकी घोषणा करते दिखे। जिन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जैसे हेल्थ केयर और शिक्षा, वो क्षेत्र इस हड़ताल से खासकर प्रभावित हुए। आइसलैंड की महिलाओं ने ऐसी ही हड़ताल 48 साल पहले की थी। 24 अक्टूबर 1975 को हड़ताल की वजह वर्क प्लेस पर भेदभाव था। उस वक्त आइसलैंड की 90% महिलाएं हड़ताल में शामिल हुई थी। महिलाओं ने साफ सफाई और बच्चों की देखभाल छोड़ दिया। इसके बाद साल 1976 में समानता का अधिकार बिल पास हुआ। 1918 में भी महिलाओं ने कई दिनों तक हड़ताल किया, लेकिन आधे दिन काम आधे दिन हड़ताल पर रहीं। उस वक्त आइसलैंड की महिलाओं ने नारा दिया था, जितना वेतन उतना काम, जिसका सरकार पर कोई असर नहीं होता देख अब आइसलैंड की महिलाओं ने संपूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी है। आइसलैंड वही देश है जो लगातार 14 वर्षों से लैंगिक समानता के मामले में पूरी दुनिया में पहले पायदान पर है। हालांकि वेतन के मामले में यहाँ भी असमानता बरकरार है। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। जय हिंद।